वो सब लोगों की तवज्जो खुद पर मरकूज देखकर घबरा गई थी। इससे पहले वो पलटकर वापस जाती, सामने से शेरिया इसकी तरफ तेजी से चलता हुआ आया और आते ही इसे अपने मजबूत हथियार में लेकर सबसे छुपा चुका था। वो शायद इसका डर भांप चुका था। इट्स ओके मिसेस, डरने की जरूरत नहीं है। उसके कान में सरगोशी कर रहा था। इसे एक इत्मीनान सा अपनी रग रग में उतरता हुआ महसूस हुआ। तुम ठीक हो? शेरिया ने इसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए पूछा। जी। वो इतने लोगों के सामने इसकी गुर्बत से घबरा गई थी। चले फिर, वो इसका हाथ मजबूती से थामते हुए बोला। सब देख रहे हैं, आप हाथ तो छोड़ दें। वो नर्वस हुई। शेरयान ने इसके नाजुक से हाथ में अपनी गिरफ्त मजबूत की और इसे लेकर आराम से नीचे उतरने लगा। वो दोनों एक साथ बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहे थे। सबकी नजरों में सताइश थी। सारे मेहमान इन दोनों के नीचे पहुंचते ही खड़े होकर ताली बजाने लगे थे। उर्वा, बेटा ये सब क्या है? कौन है ये लड़की? उर्वा के डैड ने ऊंचे हुए अंदाज में पूछा। डैड, ये शहर की कजन है, पाकिस्तान से आई है। अभी उर्वा बात ही कर रही थी कि शेरिया सवेरा को एना और ब्रेडली के पास छोड़कर इनकी टेबल पर आया। शेरिया, ये सब क्या है? उर्वा की मम्मी ने गुस्सा दबाते हुए पूछा। मिसेस सर, आप रिलैक्स। उर्वा, तुमने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया क्या? वो आराम से कुर्सी घसीट कर बैठते हुए बोला। क्या बात है? क्यों हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो? तुम दोनों बताते क्यों नहीं वो लड़की कौन है और तुम्हारी इसके साथ इतनी नज़दीकी? मिसेस सराब तलमा उठी। वैली, वो लड़की मिसेस शहरयार है, मेरी वाइफ। तुमने हमें धोखा दिया, इस तरह भरी महफिल में बुलाकर जलील किया। मैं तुम्हें छोड़ दूँ? उर्वा उर्वा के डैड कर रहा है। मिस्टर सराब, शहरयार ने इनकी बात काटी। मैंने आपको कोई नहीं धोखा दिया। सवेरा से मेरा निकाल लड़पन में हुआ था और आपकी बेटी को मैं सारी हकीकत बता चुका था। मैं तो आपसे मिलना भी चाह रहा था, मगर उर्वा ने मना कर दिया था। वो सुकून से बोली। उर्वा, ये सच कह रहा है? मिस्टर सराब ने उर्वा को घूरा। और तुम, जब तुम्हारी पहली बीवी मौजूद है तो फिर ये मंगनी का तमाशा क्यों लगाया? मेरी बेटी को जलील करने के लिए? वो दोबारा इसकी तरफ पलटे। जनाब, मैंने आपकी बेटी को साफ कह दिया था कि मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकता, मगर इसे फिर भी मुझसे रिश्ता जोड़ना था। वो दूसरी बीवी तक बनने को तैयार थी। अब आप ही बताइए, सारी सच्चाई आपके सामने। इधर आपकी ही इज्जत के लिए किसी भी गेस्ट को एंगेजमेंट का बुलावा नहीं दिया गया, बल्कि सरप्राइज पार्टी अनाउंस की है। मगर शहरियार मिस्टर सराब ने अपना सिंगार मेज़ पर रखा। डैड प्लीज़, अब और कोई बात नहीं। और शेरी में अपने अल्फाज पर कायम हूँ। हमारी एंगेजमेंट होगी और आज ही होगी बस। वो सराब साहब की बात काटते हुए गुस्से से बोली। उर्वा, बस उठो, घर चलो। और चीज़ की एक हाथ होती है, इसकी मम्मी ने टोका। लिसन मम्मी, अगर शेरी मेरा नहीं हुआ तो मैं इस लड़की को जान से मार दूंगी। वो खर्राई। वो लड़की मेरी वाइफ है, अगर हुआ हवा भी से छूकर गुजरेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो सोचो, जैसे नुकसान पहुँचाने का सोचेगा, इसका मैं क्या हशर करूँगा? शेरिया सर्द लहजे में बोला। बस बहुत हो गया, उठो यहाँ से, घर चलो। मिस्टर सराब ने उर्वा का हाथ पकड़ा। डैड, मैं खुद को शूट कर लूँगी और शेरी, तुम मेरी मौत के ज़िम्मेदार तुम होंगे। वो खुद से लर्ज़रा रही थी। शेरियर, क्या मैं अकेले में तुमसे बात कर सकता हूँ? सराब साहब ने रिक्वेस्ट की। शेरियार इस बात में सरलता को लेकर आगे बढ़ा था कि सामने से जॉनसन आता नजर आया। मुबारक हो दोस्त। वो बड़ी खुश दिली से इसके गले लगा। सब ठीक तो है? इसने हैरत से शेरियार के और मिस्टर सराब के संजीदा चेहरे को देखा। तुम भी साथ आ जाओ। शेरियार ने इसे भी साथ आने का कहा। तीनों मर्द हजरात फार्म हाउस के अंदर लिविंग रूम में आ गए। शेरियार, उर्वा बचपन से बहुत शिद्दत पसंद है। हर चीज़ को जो इसे पसंद है इस पर अपना हक समझती है। मिस्टर सराब ने बात शुरू की। सर, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। जब उर्वा मेरी तरफ बढ़ी थी, मैंने इस वक्त भी आपको खुद इन्फॉर्म किया था। मैं सीरियस नहीं हूँ। मेरी फैमिली नहीं मानेगी और मैं अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाऊँगा। शेरर, वो वाक़ई खुद को शूट कर लेगी। मिस्टर सराब ने परेशानी से कहा। आखिर हुआ क्या है? वो जॉनसन ने इन दोनों को बखौर देखते हुए पूछा। शेरियार ने जॉनसन को शुरू से लेकर आखिर तक की बात तफसील से बताई। वो खुदकुशी की धमकी दे रही है। शेरियार ने बात खत्म करते हुए कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता तुम इससे मंगनी कर लो, फिर हालात संभलते ही तोड़ देना? मेरी बच्ची के लिए ज़िंदगी और मौत का मामला। मिस्टर सराब ने अपनी परेशानी मसलते हुए कहा, मगर इससे सवेरा मेरी वाइफ डिस्टर्ब होगी। अभी भी 2 रोज़ से वो ढंग से सोई नहीं है, बस चुपचाप सबसे छुपकर आँसू बहा रही है। वो उलझा। शेरी, सवेरा को मैंने बहन बुलाई से मैं हम मिलकर समझा लेंगे। लग जॉनसन कहते कहते रुका। मुझे उर्वा बहुत पसंद है, मैं इसे लाइक करता हूँ, इसे और इसे इस वे से निकलने में हेल्प भी करूँगा। अब बस आज तुम ये मंगनी कर लो ताकि वो कुछ उल्टा सीधा ना करे। जॉनसन ने समझाया। ओके, लेकिन ये मंगनी मेरी नस्ब से एक ढोंग है और कुछ नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। आप सभी ज़हन में रखिएगा। वो सद लहजे में बोलते हुए खड़ा हो गया। सवेरा अपना ऐना और बिल्ली के साथ थी। शहरियर के सारे दोस्त हवा से मिलना चाह रहे थे, इसके बारे में जानना चाह रहे थे। वो इतनी निगाहों का मंजर बनकर
कर ठीक-ठाक बौखला गई थी जब शेरिया अंदर फार्म हाउस से निकलता हुआ दिखाई दिया। इसके चेहरे पे बला की संजीदगी थी। सवेरा को देखे बगैर सीधा उर्वा के पास गया और चुपचाप उसे देख रही थी। आँखों में आँसू आने को बेताब थी। दिल में खौफ सा था। भाई ये पार्टी है, कुछ माहौल बनाओ, म्यूज़िक चलाओ। जॉनसन इनके पास आकर ऐना से मुखातिब हुआ, ये सर मैं स्टार्ट करवाती हूँ। ऐना ने इस बात में सर हिलाया। कैसी हो सवेरा? ऐना के जाने के बाद वो सवेरा से मुखातिब हुआ। जी ठीक। वो होली से दूर कोने में बात करते हुए शेरियार उर्वा को देखते हुए बोली। इसी वक्त लाइट सा म्यूजिक बुलंद आवाज़ में चलने लगा। सब लोग खा पी रहे थे, खुलकर एंजॉय करते। कई कपल्स म्यूजिक एंजॉय करते रहे, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले झूल रहे थे। शेरिया तुम बस इतना बता दो कि मंगनी कर रहे हो या नहीं, बल्कि मंगनी छोड़ो, ऐसा करो निकाह कर लो मुझसे। वो अपना बाजू छुड़ाकर दरख्त से टेक लगाते हुए बोली। उर्वा मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये तुम भी जानती हो, फिर क्यों अपनी ज़िंदगी दाँव पे लगाना चाहती हो? शहरयार ने इसे संजीदगी से पूछा। शेम ऑन यू शहरयार, एक आम सी मामूली सी लड़की के लिए तुम मुझे ठुकराना चाहते हो, मुझे जिसकी तवज्जो हासिल करने के लिए सब मरे जाते हैं। इसके लहजे में नफरत से ज़्यादा तस्दीक थी। वो आम लड़की नहीं थी, वो मिसेस शहरयार है, अंडरस्टैंड जताते हुए बोला। ओह मिसेस शेरियार, माय फॉल्ट, इसमें क्या ऐसी क्या खूबी है? बोलो ना। वो तुम्हारे साथ किसी बिजनेस मीटिंग में जा सकती है, ना ही तुम्हारे सर्कल में मूव कर सकती है। आखिर इस चुड़ैल में है ही क्या जिसके खातिर आज तुम मरे जा रहे हो? मैं खुद को जान से मार लूंगी, लेकिन तुम्हें इसका नहीं होने दूंगी। उर्वा का लहजा हूंसा। उर्वा इसमें क्या है? ये तुम नहीं समझोगी। हर मर्द की ख्वाहिश एक पाकज़ाब बीवी की होती है, जिसका दायरा इसके शौहर के गिर्द घूमता हो ना कि शौहर के सर्कल के गिर्द। खैर लीव इट, हम नहीं करे, लेकिन एक बात खोल कर सुन लो, तुम सवेरे से दूर रहोगी। वो दो टोक अंदाज में बोला। सीरियसली ओ गॉड शेरी, लव यू सो मच। मुझसे वेट नहीं हो रहा, कब तुम मेरी उंगली में अपनी नाम की रिंग पहनाओगे? वो खुशी से झूम उठी। शेरिया ने एक पल को उसका बदलता हुआ रूप देखा। मैं सवेरे से बात कर कर आता हूँ, तुम जब तक अपने पेरेंट्स के साथ सेंटर स्टेज पर चलो। वो लंबे लंबे कदम उठाते सवेरा की तरफ बढ़ा, जो जॉनसन से बात करते हुए उसे देख रही थी। जॉनसन एक्सक्यूज, सवेरा का हाथ पकड़कर जॉनसन एक्सक्यूज करते हुए अंदर चला आया। आप कहाँ? शिशु को इसे चुप कराते ऊपर अपने बेडरूम में ले आए। आप इधर क्यों आए? गुलाबी खूबसूरत लिबास में इसका मासूम चेहरा इस कदर दिलकश रहता है, वो बेखुद सा होने लगा। तुम अपने हस्बैंड के साथ सो स्वीट हार्ट, को टेंशन मत दो। वो इसे खुद से करीब करते हुए बोला। सुनो, मोहब्बत की पहली सीढ़ी एतमाद होती है, इसलिए मैं चाहे जो भी करूँ, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। वादा करो कभी बदल नहीं होगी। वो इसे अपने गिरफ्त में लिए पूछ रहा था। सवेरा भला कब शेरियार का ऐसा रूप देखा था, वो समझ नहीं पाई थी। इसके चेहरे पे शर्म और हया के दिलकश रंग फैल गए थे। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी सारी दिलकशी, तुम्हारा हया, तुम्हारा ग्रेस है, तो हमेशा ऐसे ही रहना। उसके चेहरे पे बिखरी लटों को चेहरे से हटाते हुए गंभीर लहजे से धीरे से बोला। शेरिया ने इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करके साइड टेबल पर से ज्वेलरी बॉक्स उठाकर रंग और चैन बाहर निकाली। ये हमारे निकाह का गिफ्ट है जो मुझ पर उधार था। वो उसके हाथ को थामते हुए बड़ी तवज्जो से रिंग पहनाते हुए बोला। आप शीशे उसके होठों पे उंगली रखते हुए उसे खामोश करवा गया था। ये तुम्हारा रोनामाई का गिफ्ट है जो मुझे तुम्हें परसों रात देना चाहिए था। वो पेश कीमत चैन लॉकेट इसके नाजुक से सफ़ेद शफाफ गर्दन में पहनाते हुए बोला। सवेरा इसकी मजबूत गिरफ्त और पुरजोश अंदाज पर हैरान थी। आज पहली बार शरियार के लहजे में मोहब्बत और चाहत के पुरजोर जज्बों की महक थी, एक जुनून था। चंद लम्हों की पुरफसू खामोशी के बाद शरियार ने सवेरा को शानों से थाम कर बेड पर बिठाया। मैं अभी कुछ देर बाद उर्वा से मंगनी कर रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी समझ लो। वो खड़ा हुआ। तुम अभी यही रहो, मगर ठीक 15 मिनट बाद नीचे नजर आओ ओके? उसके गाल थपथपाते उसकी आंखों में बढ़ती हुई नमी से नजरें चुराता पलट कर नीचे तकरीब में चला गया। थोड़ी देर बाद सवेरा अपने आंसू साफ करती उठी और खिड़की में आकर खड़ी हो गई, जहाँ से नीचे रोशनी के सार में शेरिया उर्वा को अंगूठी पहना रहा था। उर्वा का चेहरा चमक रहा था और वो ना चाहते हुए भी रो रही थी। फिर वो पर्दा बराबर करते पीछे हटी। 15 मिनट हो चुके थे, इसे शेरियार के हुक्म के मुताबिक नीचे आना था। वो अपना हुलिया दुरुस्त करके नीचे आई। सामने एना और ब्रेडली खड़े हुए थे। वो बुझे हुए कदमों से चलती उनके पास आई। ये तुम्हारा बॉस क्या पागल है जो इस लोमड़ी को रिंग पहनाती? लो ब्रेडली शदी गुस्से में था। और तुम कैसी बीवी हो, इसे रोका क्यों नहीं? वो सवेरा पे बरसा। ब्रेडली तुम? एना ने इसके शाने पे हाथ रखा। मैं अब उधर 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। वो एना का हाथ हटाते हुए अंदर कमरे में चला गया। एना सवेरा को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराती हुई इधर उधर की बातें करके इसका दिल बहलाने की कोशिश कर रही थी। 6 फीट से निकलता कद, नीली आंखें, सुनहरे बाल, वर्जिशी जिसामत, जदीद तराज के सूट में बलबूत बालों को उल्टा जमा कर सैट के वो हैंडसम जवान लड़का गाड़ी से उतरा। दरबान की इसकी वजह से मरबूत होते हुए इसको सलूट करते हुए गेट खोल चुका था और चारों तरफ देखते हुए दौरे बाग में ऑर्गेनाइज की गई तकरीब की तरफ बढ़ रहा था। तभी तालियों की गूंज सुनाई दी। सामने स्टेज पे मशहूर बिजनेस टाइकून मिस्टर शेरियार अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग पहना रहा था। इसने किसी की तलाश में चारों जानिब नजरें घुमाई, पर वो कहीं नहीं थी। अचानक इसकी नज़र ऊपर की तरफ उठी। हाँ, ये वही तो
जिसे दे यही वही थी जिसे देखने के लिए, मिलने के लिए वो तड़प रहा था और अपनी सैर आँखों में आँसू ले सारी दुनिया से अनजान बस शहरयार को देख रही थी। इसकी तवज्जो शहरयार पे मरकूज़ देखा इसे अपने अंदर एक आग सी टूटती महसूस हुई। इससे पहले वो अंदर का रास्ता ढूँढता वो पर्दा बराबर करके गायब हो गई थी। वो आगे बढ़ा इसको हर सूरत से मिलना था। आखिर वो इसका मेहमान था, इसके बुलावे पर आया था। कुछ ही देर बाद वो इसे दोबारा नज़र आई। वो किसी लड़की के साथ खड़ी बातें कर रही थी। वो अपनी से सैड बालों पे हाथ फेरते उसकी जानिब बढ़ा। हेलो लेडी, सवेरा और एना ने एक साथ इसे देखा। हेलो, आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं, ऐना ने जवाब देते हुए पूछा। मेरी तारीफ तो ये खूबसूरत प्रिंसेस करेंगी जिसकी कशिश में मैं खिंच गया चला आया। वो सवेरा को देखे वो बोला, वाह सवेरा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। डॉक्टर एंथ्रो सवेरा के करीब आकर बोला, क्या आप हर लड़की यहीं पर इसी तरह लाइन मारते हैं? ऐना ने सुगरा, तुम ठीक तो हो? रोई थी क्या? एंड्रो ऐना को नज़रअंदाज करता सवेरा से मुखातिब हुआ जो सर झुकाए फ्रेश का डिज़ाइन हिफ्स कर रही थी। क्या आप हर मेहमान से ये सवाल पूछ रहे हैं? ऐना ने चोट की, जी नहीं, हर एक से क्यों पूछूंगा जिनसे ताल्लुक है, बस इनसे पूछ रहा हूँ। वो ऐना को घूर कर बोला, क्यों, ये आपकी बहन लगती है क्या आपके? ऐना ने भोलेपन की इंतहा कर दी। देखिए मिस, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आपका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इस मैटर से दूर रहिए। एंड्रू एक एक लफ्ज़ से बातें हुए बोला, सवेरा चलो इधर से। ऐना ने सवेरा का हाथ थामा, आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं सवेरा, इधर मुझे कंपनी देंगी। एंड्रू ने एक झटके से सवेरा का हाथ ऐना की गिरफ्त से छुड़ाया। सवेरा पलट कर जाने के इरादे से मुड़ी। रुक जा सवेरा, मैं आज किसी भी तरह तुम्हें अपनी बात सुने बगैर जाने नहीं दूंगा। एंथ्रो हठीले अंदाज में इसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसके अंदाज में सवेरा ने खौफ से इसे देखा। इसकी आंखों की जराना चमक पर सवेरा को अपने अंदर सर्द सी लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। वो हिम्मत करके मजबूत लहजे में इससे मुखातिब हुई, सर मुझे आप में और आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं मैरिड हूँ और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, तुम्हारे इस पेपर मैरिज की हकीकत को जानता हूँ, लेकिन स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम इसे चैलेंज समझ लो या जो भी, मगर तुम सिर्फ और सिर्फ एंड्रो की हो। उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर भंगारा। शहरयार ने तालियों की गूंज में उर्वा को रिंग बनाती थी। उर्वा का चेहरा खुशी से दमक रहा था। सब मेहमान मुबारकबाद देते उर्वा को शहरयार की बेजारी अच्छी तरह से महसूस हो रही थी। वो चाहते हुए भी शहरयार को छोड़ नहीं पा रही थी। मसला शहरयार नहीं था, बल्कि मसला सवेरा थी। इसका जन सवेरा जैसी तब्बू पाकिस्तानी घरेलू टाइप लड़की से शिकस्त खाने को तैयार नहीं था। अपनी सोचों में गुम गायब दिमागी से शहरयार के साथ खड़ी थी जब इसकी नज़र स्टेज से ज़रा दूर सवेरा उसके साथ खड़े डॉक्टर एंट्रो पर पड़ी। इसकी सारी पसमंदगी कहीं दूर जा सोई। इसने तेजी से शहरयार के बाजू में हाथ डाला। शहरयार, डार्लिंग, वो देखो तुम्हारी वाइफ किसी आदमी से बात कर रही है। वो हाथ से इशारा करते हुए बोली। शहरयार ने इसे देखा तो उसकी आंखों से शरारे निकलने लगे और वो आदमी सवेरा का हाथ पकड़कर रास्ता रोके खड़ा था। सवेरा के चेहरे पे भला का खौफ था। शहरयार अरुवा का हाथ छोटकते हुए तेजी से इससे बढ़ा। ये क्या हो रहा है? शहरयार की सख्त आवाज़ गूंजी। ओ मिस्टर शहरयार का कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर एंगेजमेंट। एंड्रो ने तबाक से कहा, हाथ छोड़ो। शहरयार गरायत की आंखों में खून उतर आया था। शेरी, रिलैक्स, ये गेस्ट हैं, उर्वा ने इसका बाजू थाम कर कहा। शेरिया ने एक झटके से अपना बाजू उर्वा की गिरफ्त से छुड़वाया और सवेरा का हाथ एंड्रो की गिरफ्त से निकाल के इसे अपने पीछे किया। इसे किसने इनवाइट किया है? वो एंड्रो के गिरबान को जगड़ते हुए ऐना से पूछ रहा था। बहुत ही शायद मिस्टर उर्वा के गेस्ट हैं। ऐना ने तेजी से जवाब दिया, वो मुझे क्या पता मिस्टर, तुम बताओ किसने बुलाया तुम्हें? उर्वा ने ऐना को घूरते हुए उल्टा एंड्रो से पूछा। मिस्टर शेरिया, मुझे सवेरा ने इनवाइट किया, इसने वादा किया था कि वो मुझे इस तकरीब में बोर नहीं होने देगी। एंड्रो ने अपने गिरेबान छुड़वाया। शट अप, मेरी वाइफ का नाम भी तुम्हारी ज़बान पर नहीं आना चाहिए। शेरिया ने इसे ज़ोर से धक्का दिया। तुम एक बार इसे पूछ तो लो, क्यों स्वीट हार्ट, बताओ अपने इस सो कॉल्ड एंड्रो की बात अभी बीच में ही थी कि शेरिया खतरनाक अंदाज में इस पे पल पड़ा और उसे घूंसे पे घूंसा मार रहा था। वो अरवा फक चेहरे के साथ शहरयार का जुनून देख रही थी। हाउ डेयर यू कॉल्स हर स्वीट हार्ट, तेरी इतनी मजाल। वो फिर चुका था। सारे मेहमान मुतवज्जा हो चुके थे। तभी एंड्रो ने शहरयार को जोर से धक्का दिया और लड़खड़ाकर दो कदम पीछे हुआ, फिर तेजी से दोबारा एंड्रो की तरफ लपका। उर्वा ने पीछे खड़ी थर-थर काँपती सवेरा को देखा और चलती उसके पास आकर रुकी। मुबारक हो, आज तुम्हारी वजह से सारे मेहमान में शहरयार का तमाशा बन चुका है। आखिर तुम इसकी ज़िंदगी से चली क्यों नहीं जाती? क्यों अपनी मनहूसियत से इसकी ज़िंदगी भी ख़राब कर रही हो? फनकारी, सर प्लीज़ छोड़ दें, पुलिस केस बन जाएगा। ऐना ने रिक्वेस्ट की। जिन से भी शोर सुनकर इस तरफ आ चुका था। शहरयार, यार छोड़ दे इसे। वो इन दोनों के बीच में आया। मिस्टर शहरयार, तुमने बिला जवाब मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। एंड्रो ने अपनी शास्तीन से अपने होठों से रास्ता खून साफ किया।
मैं यहाँ तुम्हारी वाइफ़ के बुलावे पर आया था, अब चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही है, हिम्मत है तो पूछे इससे कि मुझे इधर क्यों बुलाया था? वो खर्राया। ऐना शरिया सर लहजे में बोला, यस यस सर। वो तेज़ी से पास आई, सवेरा को अंदर लेकर जाओ। वो सहमी हुई सवेरा पे नज़र डालते हुए बोला, ओके बॉस। वो तेज़ी से इस बात में सर हिलाते सवेरा की तरफ बढ़ी और साकेत खड़ी सवेरा का हाथ पकड़कर इसे घसीटते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। मुझे अपनी बीवी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना ये नाटक बंद करो और आइंदा अपनी गंदी ज़बान पर कभी भी मेरी बीवी का नाम नहीं लेना, वरना ज़िंदा ज़मीन पर गाड़ दूँगा। नाउ गेट आउट। वो चिल्लाया, इतना अंधा एतमाद। वाओ! एंड्रो ने तंज़िया अंदाज़ में कहा। मिस्टर तुम जाओ यहाँ से। जॉनसन ने सख्ती से एंड्रो को बाहर का रास्ता दिखाया। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन ये अपनी ये तस्दीक में बोलूँगा नहीं। मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम कब तक इसे अपनी कैद में रखते हो। देखना सवेरा खुद आएगी मेरे पास। वो सख्त लहजे में बोला, यू बास्टर्ड। शेरिया तेज़ी इसकी तरफ बढ़ा, उसको गिरबान से पकड़कर एक सूंधा थप्पड़ इसके मुँह पर मारा। ऐना आप पार्टी ख़त्म करो, मेहमानों को रुखसत करें। जॉनसन ने जल्दी से ऐना को फ़ोन किया, जो सवेरा को अंदर लेकर गई थी। शेरिया, छोड़ो इसे, तमाशा बन रहा है। इस दलील ने मेरी बीवी का नाम अपनी नापाक ज़बान से कैसे लिया? शेरियार ने जॉनसन का हाथ झटका। तुम अभी के अभी इस जगह से दफ़ा हो जाओ। जॉनसन ने एंड्रो को घूरा और शहरयार का बाजू सख्ती से जकड़ते हुए उसे ज़बरदस्ती अंदर ले गया। अब मज़ीद और कितनी ज़िल्लत उठाओगे? चलो अब घर चलें। मिसेस सराफ साकत खड़ी उर्वा से मुखातिब हुई। मम्मी वो इस 2 टके की लड़की के लिए इतना पागल हो रहा है। और वह खोए-खोए लहजे में बोली, वो 2 टके की लड़की इसकी बीवी है। खुदारा अब तो होश के नाखुन लो और चलो यहाँ से। मिसेस सराफ ने लब भींचते हुए कहा। तो फिर मैं क्या हूँ, कौन हूँ? उर्वा ने हज़ानी अंदाज में खुशानुदी से झगड़ा। ये सवाल तुम घर चलकर सुकून से बैठकर खुद से पूछना। मिस्टर सराफ ने आस्तीकी से इसे थामा और वापसी के लिए मुड़ गए। सवेरा तुम थक गई होंगी, अब तुम आराम करो, मैं मेहमान को रुखसत कर आती हूँ। ऐना सवेरा को ऊपर लेकर आई। ऐना, सच्ची में मैंने सर को नहीं बुलाया। वो जाती हुई ऐना का हाथ पकड़कर बोली, सवेरा हनी, सबको पता है कि तुम इन्हें इस बदतमीज़ आदमी को नहीं बुलाया। तुम परेशान मत हो, आराम करो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। उसने सवेरा के हाथ थपथपाते हुए कहा। लेकिन वो मुझसे खफा हो गए। उल्टा सीधा मत समझो, सब ठीक है और अब बस मैं वापस आकर बात करती हूँ। ऐना इसे टोकते हुए नीचे चली गई और उसे सब मेहमानों को जल्द से जल्द रुखसत करना था। सवेरा ऐना के जाने के बाद परेशानी से चक्कर काट रही थी। अब पता नहीं शहरयार का रवैया क्या हो, इसका सोच-सोच कर बुरा हाल हो रहा था। वो वहीं बेड पर सर थाम कर अपने नसीबों को रोने लगी। या अल्लाह, मैंने कभी भी तेरी नाफरमानी नहीं की, बल्कि किसी की भी नाफरमानी नहीं की। फिर तू मुझे मेरी किस खता की सज़ा दे रहा है? इस शख्स ने मेरा किरदार मेरे शौहर की नज़रों में दागदार कर दिया। अब वो मुझे छोड़ देंगे। क्यों मेरे मौला, क्यों मुझे तमाशा बना रहा है? वो उचियों से रोते हुए अपने अल्लाह से शिकवा कर रही थी। इससे पहले वो मुझे बातें सुनाकर ज़लील करके अपनी ज़िंदगी से निकाले, मुझे खुद इनकी ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए। वैसे भी उर्वा से मंगनी कर चुके हैं, मुझे इनके भी से निकल जाना चाहिए। कुछ देर बाद वो आँसू साफ़ करते उठी और कमरे से निकलकर शहरयार के रूम की तरफ बढ़ी। अंदर कमरे में पहुँचकर वो चारों जानिब खाली-खाली नज़रों से देख रही थी। दीवार पे आवीज़ा शहरयार की पोर्ट्रेट के पास जाकर इसने अपनी सिसकी दबाते हुए शफ़ना-गना नज़रों से उस पोर्ट्रेट को देखा। फिर आँसू साफ़ करते हुए साइड मेज़ पे रखी शहरयार के लैपटॉप के पास है। ये हमारे निकाह गिफ्ट है, जो मुझ पर उधार था। उसकी आँखों में वो खूबसूरत मनाज़िर लहराया जब शेरिया ने बड़ी तवज्जो से उसे रिंग पहनाई थी। अपनी उँगली में अंगूठी को प्यार से देखते उसे नम आँखों से रिंग उतारी, चूम कर लैपटॉप पे रख दी। फिर उसने कँपकँपाते हाथों से अपनी गर्दन से लिपटी शरियार के प्यार की निशानी चेन को बामुश्किल उतारा। अब आपका मुझ पे कोई एहसान नहीं, कोई उधार नहीं। वो चेन अंगूठी के साथ रखकर तेज़ कदमों से चलती हुई वापस इस कोने से वाले कमरे में आई। कमरा लॉक करके सबसे पहले अपना सामान पैक किया। इसका इरादा ऐना के साथ जाने का था। जॉनसन, तुमने मुझे क्यों रोका? शहरयार ने गुस्से से अपना आप छुड़वाया। यार, तुम एक समझदार ज़हीन इंसान हो, फ़िक्र मत करो, हम इस बदतमीज़ को डील कर लेंगे। अभी इतने मेहमानों में तमाशा लगाना मुनासिब नहीं था। जॉनसन ने इसे समझाया। मेरे सिवा कोई इसका नाम ले, मुझे गवारा नहीं। और वो इस ज़लील इंसान आदमी ने तो इसका हाथ पकड़ा। शहरयार की आंखें सुर्ख हो गई थी। शहरयार, कंट्रोल यार, अब तेरा ये दीवानों जैसा हाल देखकर तो मैंने भी शादी से तौबा कर ली। अच्छा भला कूल माइंड बंदा था तू, और अब पक्का मजनू दीवाना लग रहा है। जॉनसन ने इसे अफसोस से कहा। जॉनसन, मैं अभी भी कूल हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब से वो मेरे साथ आई है, मैं इसके लिए बहुत पॉजिटिव होता जा रहा हूँ। मैं वो कोशिश के बावजूद इसे अपने जहन से नहीं निकाल पाता। इसलिए मैंने अपने और इसके रिश्ते को तस्लीम किया। अब मैं खुद को समझ नहीं पा रहा। बस दिल चाहता है इसे कहीं कैद करके सबकी नज़रों से छुपा कर रख दूँ। बहुत छोटी है यार, इसे अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है। शेरार के लहजे में थकन थी, उलझन थी। अच्छा, अब तुम जाओ आराम करो। सवेरा सिस्टर को देखो, वो भी इस सब से डर गई होगी। जॉनसन इसके शानों पे हाथ रखा।
जॉनसन को गेस्ट रूम में ठहराकर शेरियान ऊपर से अपने कमरे में आया। इसका मूड अभी भी बहुत ख़राब था। ढीले-ढाले अंदाज़ में वो कमरे में दाखिल हुआ। लाइट ऑन करके नज़र बेड पे डाली तो सवेरा इधर नहीं थी। इसने कलाई पर बंधी खिड़की घड़ी में वक़्त देखा। सुइयाँ रात का 1 बजा रही थी। इसके माथे पे शैतानी नमूदार होना शुरू हो गई। अभी वो पलटकर बाहर जाने ही वाला था कि इसकी नज़र साइड मेज़ पे रखे अपने लैपटॉप के ऊपर रखी अंगूठी और चेन पे पड़ी। वो चलते हुए मेज़ तक आया। अंगूठी और रिंग को उठाकर गौर से देखते हुए लब भींचे। इसकी आंखों में खून उतर आया था। सवेरा ने इसकी मोहब्बत से पहनाई रिंग और चैन उतारकर इसकी ज़ात की नफ़ी की थी। वो रिंग को ज़ोर से मिट्टी में भींचे हुए बाहर निकला। इसका रुख कोने पर बने इसी कमरे की तरफ था जहाँ सवेरा बार-बार इसके मना करने के बावजूद पाई जाती थी। इसने दरवाजे की नोक पर हाथ रखा तो दरवाज़ा लॉक था। ये सब इसकी बर्दाश्त से बाहर था। इसने बिना सोचे समझे एक ज़ोरदार किक लकड़ी के दरवाजे को लगाया और लगाता चला गया। सवेरा ने शोर की आवाज़ सुनकर आहिस्ता-आहिस्ता अपनी नींद में बोझल पलकें उठाई। इसका ज़हन अभी भी तारीकी में डूबा हुआ था। दफ्तर दरवाजे से ज़ोर से उठने वाली आवाज़ से खौफ की एक तेज़ लहर इसकी रीढ़ की हड्डी को छू गई। घबरा कर इसने अपना दुपट्टा सराहने से उठाकर उड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। इससे पहले वो दरवाज़ा खोलती दरवाज़ा एक ज़ोरदार झटके से टूटकर कमरे के अंदर गिरा। वो चीख मारकर पीछे हटी। सब्ज़ार से ढकी हुई बड़ी-सी हवेली में चहल-पहल अपने उरूज पर थी। 2 दिन बाद इन सब की लंदन की फ़्लाइट थी और शहरयार को सरप्राइज़ देने के लिए 1 हफ़्ता पहले ही लंदन पहुँच रहे थे। हालाँकि ज़ाहिदा बेगम काफ़ी दिनों से जाने के लिए शॉपिंग कर रही थी, लेकिन फिर भी मुतमईन नहीं थी कि आए दिन वो और रुखसार बाज़ार के चक्कर लगा रही थी, जो फरज़ाना को एक आँख नहीं भा रहे थे। आज भी वो दोनों बाज़ार से वापसी पे शाह बीवी के कमरे में सामान बिखरे इनकी राय ले रही थी। शाह बीबी, ये देखिए मैंने आपकी तरफ से सवेरा के लिए कामदार सूट और ज़रकून के टॉप्स लिए हैं। ज़ाहिदा ने इन्हें जोड़ा दिखाया। माशाअल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह पहना नसीब करे। शाह बीबी की आंखों में सताइश उतर आई। रुखसार अब क्या है, इधर बैठी पराई चीज़ों को देखकर खुश होती रहोगी। सब उठे, सारा कूड़ा और मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। फरजाना ने अंदर दाखिल हुई तो रुखसार को लथाड़ा। फरज़ाना तुम भी फिर शुरू हो गई। शाह बीबी ने रुखसार का फीका पड़ता चेहरा देखकर इन्हें टोका। शाह बीबी, आप भी तो देखें इस मनहूस के लिए दोनों मेरे भाई का पैसा दोनों हाथों से बर्बाद कर रही हैं। मैं कह देती हूँ इस करमजली ने मेरे शहरियर को परेशान कर रखा होगा। वो ज़ाहिदा को घूरते हुए बोली, फरज़ाना परेशान रखा है या आबाद, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे लक्षण यही रहे तो मैं तुम्हें इधर नहीं जाने दूँगी। शाह बीबी ने बेज़ारी से कहा। शाह बीबी, आप मुझे नहीं रोकेंगी, बस 2 दिन की बात है, फिर देखना मैं साबित करके रहूँगी कि शाहू इस मनुष्य के साथ खुश नहीं है। फरज़ाना ने चैलेंज किया। बनो शाहू के पास पूरा 1 साल है, वैसे भी मियाँ बीवी में ज़हनी हम-आहंगी होने में वक़्त लगता है। तुम फ़िक्र ना करो, खुशी-खुशी हो जाओ जाओ और घूम फिर कर वापस आओ। खबरदार जो मेरे बच्चे के मामले में कुछ बोली, अगली फ्लाइट से वापस बुलवा लूँगी। शाह बीबी ने इन्हें तंबिया किया। दरवाजे के गिरते ही शेरिया गुस्से में भरा अंदर दाखिल हुआ। सामने गुलाबी कुर्ता पजामे वाले पार्टी ड्रेस में मलबूस सवेरा थर-थर काँप रही थी। वो मिठियाँ पूछते ही इसकी जन्म सिम बढ़ा। सवेरा चीख मारकर तेज़ी से पीछे हटी। दरवाजे के गिरते ही गुस्से में भरा हुआ शेरिया अंदर दाखिल हुआ। इसकी सुर्ख़ आँखें पत्थर की तरह सख्त चेहरे को देखकर घबराकर 2 कदम पीछे हटी और लंबे-लंबे कदम उठाती हुई इसके पास आ रहा था। वो डर के मारे काँपने लगी। आँखों से आँसू बहने लगे थे। जैसे ही शेरिया इसके नज़दीक आया, इसने सख्ती से अपनी आँखें मींच लीं। तुम, इसने सवेरा के भीगे चेहरे को गुस्से से देखकर लब भींचे। मैं क्या तुम्हें उल्लू का पट्टा लगता हूँ जो मेरी हर बात, हर हुक्म की नफ़ी करना तुम ज़रूरी समझती हो? बोलो जवाब दो। वो धाड़ा। तुम इस काबिल ही नहीं कि तुमसे अच्छा सलूक किया जाए। मेरी जान का अज़ाब बन गई हो तुम। वो सख्ती से उसकी कलाई को अपनी मज़बूत गिरफ्त में लेते हुए उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर निकला। पूरे फार्म हाउस में सन्नाटा छाया हुआ था। सारे कमरे साउंड प्रूफ होने की वजह से सब पुरसुकून नींद सो रहे थे। वो उसे लेकर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर निकलते तेज़ हवा और पानी की बिजड़ ने दोनों को भिगो डाला। भागते कदमों के साथ पोर्टिको में आते ही शरिया ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसे अंदर पटकने वाले अंदाज में धकेला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। वो लग पीछे तेज़ ड्राइव करते हुए वापस शहर अपने घर की तरफ जा रहा था। सवेरा ने एक शिकायत की निगाह अपने हमसफ़र पर डाली, जो इसके आंसू से इसकी ज़ात से बेनियाज़ नज़र आ रहा था। इसके चेहरे की सर्द मेरी सवेरे की रग-रग में खौफ की लहर दौड़ा रही थी। इसे लग रहा था कि शेरियर अब डॉक्टर एंड्रू की बातों में आकर इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। वो इसे बताना चाहती थी कि एंड्रू इसको उसने नहीं बुलाया। वो इसे बताना चाहती थी किस तरह एंड्रू पहले दिन से इसके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन शेरियर का गुस्सा देखकर इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी गाड़ी डिसबैलेंस होकर लड़खड़ाई। शट शरियार ने झंझलाकर गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर ये शहर को जाती एक कच्ची सड़क थी जहाँ रात की ड्राइविंग खतरनाक समझी जाती थी। वो मौसम की शिद्दत से बेनियाज गाड़ी से उतरकर पिछला टायर देख रहा था जो पंचर हो गया था। इसे डिग्गी से स्पेयर स्पेयर टायर उतारा
उतारा, टायर तब्दील करने के लिए जैक निकाला और अकड़ों बैठकर टायर तब्दील करने लगा। सवेरा जो बरसती बारिश और मौसम बेनियाज अपनी सोचों में गुम थी, बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर चौंक कर अपने हवास में आई। गाड़ी रुकी हुई थी, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। विंडो स्क्रीन पर तेजी से बूंदें गिर रही थी। अगले ही लम्हे आसमान में जोर से बिजली चमकी और बादल खींचे हुए सहम कर रह गए। ये मौसम ही गिरे चमक के अंदर खौफ भर रहा था। सुनिए, वो कपकपाते हुए बोली, लेकिन वो होता तो सुनता। इससे लगा शेरिया इसे वीरान में अकेला छोड़कर चला गया। वो बिना सोचे समझे गाड़ी से उतरी। तेज तेज बुझाड़ ने इसे सरता पैरता पानी में शराबोर कर दिया था। वो कपकपाते हुए अंधेरे में आंखें फाड़े चिड़िया को ढूंढती आगे बढ़ी। चंद कदम ही आगे बढ़ी थी कि आसमान पर जोर से बिजली के चमकने से दड़ाड़े सी पड़ी। इसके हलक से एक फलक शफाफ चीख निकली। शेरिया जल्दी जल्दी टायर बदल रहा था जब इसे सवेरा की चीख की आवाज़ सुनाई दी। वो तेजी से वो तेजी से उठा, अंदर झाँका। गाड़ी खाली थी। इसने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर गाड़ी की हेडलाइट ऑन की। थोड़े फासले पर सवेरा आंखें बंद के थर-थर काँपती हुई नजर आई। वो गाड़ी से उतरकर इसकी सिर बढ़ा और बिना सोचे समझे इसके पास पहुंचकर इसे अपनी पनाह में ले लिया। इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, वो धीरे से उसके कान में बोल रहा था। बारिश की तेजी से बरसती बूंदों ने, सवेरा के नाजुक वजूद की नरमी ने इसके टहने से साथ साथ को खुशगवारियत बख्श दी थी। वो सब कुछ भुलाकर सवेरा में गुम होने लगा था। मुझे लगा आप मुझे अकेला छोड़ गए हैं। सवेरा अपनी शर्मिंदगी में काबू पाते हुए धीमे लहजे में बोली। शरियार के सामने सवेरा की आवाज़ बिजली बनकर गिरी। इसने एक झटके से सवेरा को खुद से अलग किया। तुमसे इसी बात की उम्मीद ही रखी जा सकती, तुम किसकी इजाज़त से गाड़ी से निकली? बहुत शौक है तुम्हें घर से निकलने का, गाड़ी से निकलने का। दिल तो चाहता है तुम्हें यहीं कहीं जिंदा गाड़ कर घर चला जाऊं। वो सख्त मुश्किल नजर आ रहा था। आप गलत समझ रहे हैं, वो अपनी भीगी आंखें मसलते हुए बोली। सुनो लड़की, मेरा दिमाग मज़ीद ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जाकर गाड़ी में बैठो, अभी मैं मरा नहीं हूँ जो तुम बाहर निकलने को बेताब हो रही हो। वो घबराया। 2 घंटे की रेस्ट ड्राइविंग के बाद वो लंदन अपने घर पहुंच चुके थे। नीचे उतरो, वो सर्द लहजे में गाड़ी बंद करते हुए सवेरा से बोला। वो गाड़ी लॉक कर वो गाड़ी लॉक करके मेन दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखने की ज़हमत भी नहीं की थी। सवेरा बोझल कदमों से उसके पीछे चलती हुई अंदर दाखिल हुई। चाबी अपनी मखसूस जगह पर रखकर अपने कमरे में जा चुका था। वो काफ़ी देर खड़ी सोचती रही कि किधर जाए। अगर अपने कमरे में गई और शेरियार बुरा मान गया तो? अब वो मज़ीद इसे गुस्सा दिलाना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद वो हिम्मत करके शेरियार के कमरे में दाखिल हुई। शेरिया जो ठंडे पानी से शावर लेकर बाहर ही निकला था, अपने कमरे में सवेरा को खड़ा देखकर टटका। मम्मा, मुझे आपसे बात करनी है, वो बड़ी मुश्किल से खिलखिलाती हुए बोली। सॉरी, मुझे तुमसे तुम्हारी किसी बात से कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम जा सकती हो, भरपूर तलखी से बोला। आप प्लीज़ मेरी बात तो सुने, मैंने इस आदमी को नहीं किया, मैंने तुमसे कोई सवाल किया? वो उसकी बात काटते हुए दहाड़ा। सवेरा इसकी बेरुखी बेइंतहाई देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। सवेरा ने जिस तारीफ इसके मुंह पे मारे थे, इसे भूलना आसान नहीं था। और शेरिया तो वैसे भी मुश्किल पसंद था। ही सामने खड़ी पानी की तरह आंसू बहाती हुई लड़की ने इसके दिल में बड़ी ख़ास जगह बनाई थी। वो इसे चाहने लगा था। वाक़ई जो तकदीर में लिखा हो वो कर रहता है, इसी को किस्मत कहते हैं। और हमारी किस्मत बनाने वाला हमारा अल्लाह हमसे 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो फिर हमें भी खुशदिली से इसकी रज़ा में राज़ी होकर अपनी किस्मत को खुशी-खुशी अपना लेना चाहिए। इसने सवेरा को अपनाया, इसे अपना एहसास दिलाया और बदले में इस बेवकूफ़ लड़की ने इसका दिमाग घुमा कर रख दिया। लेकिन अब वो उसकी मज़ीद बेवकूफ़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसे सबक सिखाना ज़रूरी था। मैं तुम्हें एक सोची हुई लड़की समझने लगा था, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक अकल से पैदल पैदल बेवकूफ़ लड़की हो। वो चलते-चलते रुका। आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुमने जो किया वो ठीक था? बोलो, जवाब दो। वो घर्राया। मैंने वो हैरान हुई। मैंने क्या किया? वो है परेशान हुई। मेरे प्यारे से प्यार से दिए गए तवाइफ मेरे मुँह पे मारने के बाद तुम इतनी मासूम कैसे बन सकती हो? मैंने तो आपकी मुश्किल आसान करनी चाहिए। मेरी वजह से, मेरी मनहूसियत से आप भी परेशान हो रहे थे और वो आदमी आप मुझे निकाल देंगे, इसलिए मैंने सोचा बस ऐसा को ठीक है, सोचा शायद अब हमारे बड़ों के जड़े इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से निकलना चाहिए चाहिए तो मैं खुद सुनो लड़की, तुम लड़कियों का मसला यही है कि अकल इस्तेमाल करनी नहीं आती और तुम तो वैसे भी अकल से पैदल हो। जो मेरे जज्बात व एहसासात को समझ कभी समझना नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हें हमारी ज़िंदगी को तमाशा बनाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूँगा। आप प्लीज़ मुझे वापस पाकिस्तान भिजवा दें, मुझे आपके साथ नहीं रहना। वो बड़ा मुश्किल धीमे लहजे में बोली। कहने को तो बहुत कुछ था। वो हॉस्टल शिफ्ट होना चाहती थी, अपना करियर बनाना चाहती थी। चिराग को फैसला
फ़ैसला करने की आज़ादी देना चाहती थी, लेकिन ज़बान साथ नहीं दे रही थी। एक बार मेरी आँखों में आँखें डालकर कहो कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना। उसे शानों से थामते हुए उसकी आँखों में झाँकते हुए बोला। सवेरा ने गड़बड़ा कर अपनी नज़रें झुका ली। इसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। चंद पल खामोशी से गुज़रे। शेरियार की खुद पर जमी निगाहों ने उसे परेशान कर दिया था। नज़र मिला और कहो कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना। वो घर्राया। प्लीज़ मुझे जाने दें। आई लव यू डैम इट। इतनी सी बात तुम्हें अक्ल में क्यों नहीं समाती? और मैं इस तरह तुम्हें हरगिज़ भी अपनी ज़िंदगी से, अपने घर से, अपने दिल से जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। वो फट पड़ा। सवेरा की सांसें इस इंकशाफ को सुनकर थम सी गई थी। शेरियार का ये इतराफ़ मोहब्बत इसके लिए नाकाबिले यकीन था। वो सुन-सी हो गई थी। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। दफ़ा हो जाओ अपने कमरे में। और खबरदार जो मेरी इजाज़त के बगैर घर से बाहर कदम निकाला। वो इस झटके से इसे छोड़ता हुआ दूर हटा। वो चुपचाप बैठ ग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। शेरियार का दूर बुझाऊँ जैसा रवैया इसकी समझ से बाहर था। शेरियार कितने रूप हैं आपके, मैं आपको क्यों नहीं समझ पा रही कि आप वाक़ई मुझे नहीं छोड़ेंगे? कई सवालात इसके ज़हन में हलचल मचा रहे थे। नींद आँखों से दूर थी। मेरी तो ज़िंदगी आप अब आप है, सारे रास्ते आप पर आकर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आप उर्वा के हैं। आपने इससे मंगनी की, मैं कैसे बताऊँ? मैं नहीं चाहती वो आपके साथ हो, आपके पास हो। वो इससे ख़्यालों में बातें कर रही थी, रात सरकती जा रही थी। फ़जर का वक़्त होते ही वो नमाज़ के लिए उठ खड़ी। नमाज़ पढ़कर वो किचन में आई तो शेरिया हिस्ब आदत जॉगिंग के लिए निकला हुआ था। इसने जल्दी से फिर इसे फ्रेश मौसमी निकाल कर जूस बनाना शुरू किया। वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। जूस बनाकर नाश्ता तैयार कर कर इसने न्यूज़पेपर के साथ ही मेज़ पर भी रख दिया था कि शेरवान वापस आ गया। इसकी तरफ देखे बगैर अपने कमरे में चला गया। वो दिल महसूस कर रह गई। काफ़ी देर बाद वो कोट पैंट में मलबूस अपना ब्रीफ केस पकड़े कमरे से निकला। वो तेज़ी से उसे देखकर खड़ी हुई। आपका नाश्ता। वो इसे इग्नोर करता हुआ सीधा निकल गया।